एकाग्रता से सुन रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैंने कुछ नया सुनाने के लिए नहीं आई है, बल्कि भागवत अर्थात भगवान के विषय में पूरी सत्य परमात्मा के विषय में सत्य परिचय देने आप सभी भाग्यशाली ग्रामवासियों को सुनाने के लिए आई हुई हैं। इसलिए आप सभी बहुत भाग्यवान हैं। कहते हैं ना, यदि इंसान के निमंत्रण पर बुलाए तो उसे निमंत्रण कहती है, लेकिन यदि भगवान के निमंत्रण पर बुलाए तो उसे भाग्यवान कहते हैं। तो यहाँ ईश्वरीय कार्य अर्थ, ईश्वरीय संदेश अर्थ आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो आपने भी भागवत सुनी, परमात्मा के विषय में चर्चा सुनी, श्री कृष्ण के विषय में डिटेल बहुत चर्चा सुनी, बहुत कहानियाँ सुनी, उनके विषय की जो भी उनका चरित्र था उनके विषय में सुना। तो उसी के विषय में परमात्मा कौन है, उसका सत्य परिचय, और हम सब कौन हैं, उसका सत्य परिचय देने के लिए आप सभी के समक्ष हम बहनें उपस्थित हुई हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत आवश्यक है कि आप कौन हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि आपसे कोई पूछे कि आप कौन हैं, तो आप बताएंगे मेरा ये नाम है। मान लो मेरा नाम लक्ष्मी है, तो बताएंगे मेरा नाम लक्ष्मी है। भाई लोग पूछे तो भाइयों से पूछने पर बताएंगे कि मेरा नाम सत्यनारायण है, राम रखा है, जो भी है वो अपना नाम बताएंगे, यानी शरीर का नाम बताएंगे। लेकिन शरीर के अंदर जो बोल रहा है वो कौन है, शरीर का नाम बताने वाला कौन है, उसकी जानकारी हम सब आत्माओं को भी नहीं है। अभी तक लाइफ में हमने का खा गा गा सीखा है, लेकिन आ से आत्मा और पा से परमात्मा, इसके विषय में जानकारी नहीं हुई है। तो परमात्मा स्वयं अपना सत्य परिचय देने के लिए इस धरा पर सन 1937 से अवतरित हुई और सर्व को आत्मा का, हमारे अंदर जो चैतन्य शक्ति है आत्मा, उसका परिचय दे रही है कि मैं कौन हूँ। मैं शरीर से अलग एक आत्मा हूँ। कहते ना, अंदर जीव रहता है, आत्मा रहती है, रूह रहती है, और जब कोई मरता है तो कहते हैं इसके अंदर से रूह निकल गई, आत्मा निकल गई। तो इसके चैतन्य शक्ति कौन है? आत्मा है। शरीर तो हमारा विनाशी है, शरीर जन्म लेता है और मरता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है वो अजर अमर अविनाशी। उसकी भी नॉलेज, उसका भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। चाहे वो बहनें हैं व भाई हैं, दोनों को उसकी नॉलेज आप एक आत्मा है। अब आत्मा का स्वरूप कैसा है? आत्मा का ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। जैसे आत्मा, माताएं क्या करती हैं? माताएं बिंदी लगाती हैं, है ना, बिंदु लगाती हैं। भाई लोग क्या लगाती हैं? तिलक लगाती हैं मस्तक तक। तो आत्मा इस शरीर में प्रकृति के बीच में रहती। अभी तक हम आत्माओं ने सुना था कि आत्मा हृदय में रहती है, लेकिन आत्मा जो है हृदय में निवास नहीं करती, क्योंकि जो सबसे पवित्र चीज होती है, जो बहुत हल्की होती है, वो सदा ऊपर रहती है, और पवित्र व्यक्ति पवित्र स्थान पर ही निवास करता है।
कहते ना कोई खुशी होती है तो महात्मा की खुशी है, तो महात्मा उसमें रहते से महात्मा की खुशी होती है। तो हमारे शरीर में यहाँ भक्ति के बीच, यहाँ भक्ति बोलते हैं इसको, यानी आत्मा, पवित्र आत्मा का निवास स्थान भक्ति के बीच है ना। जैसे कार होती ना, कार चलाने के लिए ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे बैठता है ना, ये तो नहीं पीछे भी सीट होती है, और पीछे बैठता नहीं, बैठता है ड्राइवर पीछे नहीं, क्योंकि कार को चलाने के लिए सारे इंजन, डिक्की, सारा सब कहाँ होता है? आगे होता है। ऐसे हमारी आत्मा प्रकृति के बीच में निवास करती है, क्योंकि आँखों के द्वारा आत्मा क्या करती है? देखती है, कानों के द्वारा सुनती है, मुंह के द्वारा बोलती है, आँखों से देख रही है। तो आत्मा को चलती, आत्मा शरीर को चलाने के लिए यहाँ पर निवास करती है। और आत्मा का स्वधर्म क्या है? शांति। कोई भी मनुष्य आत्मा बहुत देर तक अशांत वातावरण में नहीं रह सकता। बहुत शोर होगा कि शादी ब्याह में जाएंगे या भागवत में आए हैं, उस समय के बाद क्या चाहने लगते हैं कि हमारी आत्मा को थोड़ी देर शांति चाहिए, अभी थोड़ा शांत हो जाओ, एकांत में बैठ जाती है आत्मा, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म शांत। हम सभी मनुष्य आत्माएं शांति को कहाँ ढूंढ रहे हैं? शांति को ढूंढने के लिए जाते हैं ना, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, सब जगह जाते हैं, लेकिन हमारी आत्मा की शांति कहाँ पर है? आत्मा के अंदर ही शांति। तो आत्मा का स्वधर्म शांत। तो अभी आत्मा ज्योतिर्विंदु स्वरूप है, उसका स्वधर्म शांत है। और आत्मा की गुण क्या है? आत्मा जो प्रकृति में है ना, अंदर हमारा विनाशी, तो उसके गुण है वो शांत स्वरूप है। आत्मा शांति स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है। हमेशा आत्मा क्या, मनुष्य आत्मा क्या चाहती है? जिसने बहुत आनंद जैसा जीवन मिले, दुख परेशानी हो ज्यादा सहन नहीं कर पाता। आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा पवित्र स्वरूप है ना। आत्मा का जो मूल गुण है क्या है? पवित्र। उसे पवित्रता अच्छी लगती है, उसका गुण है पवित्र स्वरूप है ना। आत्मा का गुण है प्रेम स्वरूप है ना। मनुष्य आत्मा आपस में क्या चाहती है? प्रेम है ना। सब एक दूसरे के पास जाएंगे, सोचते हैं कुछ खिलाओ पिलाओ नहीं, चाहे नाश्ता नहीं कराओ, लेकिन क्या करो, 2 घड़ी प्रेम से बोलो, क्योंकि आत्मा का क्या है? प्रेम स्वरूप। वो प्रेम चाहती है, लड़ा नहीं चाहती है, क्रोध नहीं चाहती है, क्योंकि आत्मा का गुण है प्रेम। आत्मा का गुण है सुख स्वरूप, वो सुख चाहती है। दुख उसको झेला जाता है, दुख बहुत किसी भी तरह का दुख बर्दाश्त नहीं करती आत्मा। तो आत्मा का गुण है सुख है ना। शक्ति स्वरूप है, आत्मा के अंदर शक्ति है, शक्ति स्वरूप आत्मा। लेकिन अभी ये सब जो गुण है आत्मा के अंदर, आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ये आत्मा के गुण जो है प्रायः क्या हो गए हैं? कम हो गए। तो कम होने के कारण आज मनुष्य आत्मा क्या हो गई? मनुष्य क्या हो गए? अशांत, दुखी, परेशान हो गए। तो सुख शांति पाने के लिए कहाँ भटक रहे हैं? कोई पूजा करता है, कोई व्रत करता है, कोई भागवत कराता है, कथा सुनता है, कोई मंदिर जाता है, कोई मस्जिद जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। वो सुख, सच्चा सुख नहीं मिलता। मिलता है माता सच्चा सुख मिला, सच्ची शांति मिली। आज देखो मनुष्य आत्माएं कितना डिप्रेशन में है, कितना तनाव है मनुष्य के लाइफ में, कितना तनाव है कि बस उससे बात करो तो वो कहता है मुझे बहुत तनाव। और कल मैं गई थी, परसों किसी से बात कर रही थी मार्केट में, तो बोली हमें बहुत टेंशन है, मुझे लगता है कल फांसी लगा के मर जाए। अच्छी खासी महिला तो आजकल कितना लोगों को तनाव है, कितना लोग
प्रसन्न है तो क्या चाहते सच्ची शांति है। तो आज हम आपको सच्ची शांति का रास्ता बताने के लिए आए हैं। सच्चे मन की शांति कैसे मिले, उसके लिए अपने आप को पहचाने। जो मैंने आत्मा के विषय में बताया है, अभी तो बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे, समय कम है, लेकिन आपको और विस्तार से जानकारी लेनी है तो अभी बहनें आपको यहाँ पर आके आपको 7 दिन का कोर्स करा सकती हैं, पूरा ज्ञान दे सकती हैं। तो सबसे पहले अपने आप को जाना आपने कि आप एक आत्मा है और मुझ आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा शिव, परमात्मा शिव हमारा पिता है। इतनी भागवत सुनी ना आपने, तो परमात्मा का परिचय मिला आपको। भागवत में परमात्मा का परिचय मिला आपको, जो हमारा पिता है, सर्व आत्माओं का पिता है, पूरे विश्व का परम पिता परमात्मा शिव है। उसका परिचय आपको मिला सबको? बताइए, हाथ उठाइए। परमात्मा का परिचय मिला किसी को? परमात्मा का परिचय होगा। आज हम आपको परमात्मा का सत्य परिचय बताने के लिए जा रहे हैं। देखिए, जैसे मेरी आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, वैसे हम आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा शिव भी ज्योति बिंदु स्वरूप बिंदु है उसका। जहाँ मंदिरों में जाते हैं ना, मंदिरों में जाइए शिवलिंग रखा होता है, उसकी आप पूजा करते ना शिवलिंग की। जहाँ रामेश्वरम में जाएंगे वो भी शिव की आराधना पूजा करते हैं ना। जहाँ भी केदारनाथ जाएंगे तो शिव की आराधना पूजा है। जहाँ भी विश्वनाथ जाएंगे तो भी शिव की आराधना है। पशुपतिनाथ जाएंगे तो भी शिव की आराधना पूजा है। रामेश्वरम जाएंगे तो भी वहाँ पर शिव की पूजा होती है। तो शिवलिंग, लिंग माने आकार, लिंग माने आकार, उसका ज्योतिर्बिंदु आकार, वो हमारा कौन है? परम पिता परमात्मा है। वो हमारा कौन है? अजर अमर अविनाशी पिता है, सदा सदा वो पिता रहता है। इस शरीर का पिता तो जितने जन्म हम लेते हैं उतने पिता होते हैं, लेकिन आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, उसका पिता सदा एक ही शिव होता है। शिव माना सदा कल्याणकारी, सर्व आत्माओं का कल्याण करने वाला गुणवाचक नाम है। तो शिव हमारा परम पिता परमात्मा है और वो परम धाम में रहता है। कहाँ रहता है भगवान? भगवान कहाँ रहता है? तो बताइए, भगवान कहाँ रहता है? भगवान कहाँ का रहने वाला है? ऊपर का रहने वाला है। ऊंचा जिसका नाम है, ऊंचा जिसका नाम है, वो ऊंच परमात्मा शिव हमारा पिता है। शरीर के जन्म हम लेते जाएंगे और नया पिता बनता जाता है। नया जन्म लेंगे पिता नया बनता। ऐसे 84 जन्म लेते जाते हैं, 84 पिता होते हैं शरीर के, लेकिन हमारी आत्मा का पिता वो एक रहता है। कितने भी जन्म लेंगे लेकिन वो पिता कौन है? एक। तो अभी जितनी भी मनुष्य आत्माएं सृष्टि की हैं, वो इतनी दुखी अशांत क्यों है? क्योंकि अपने पिता परम पिता परमात्मा को ही भूल गई। भगवान को भूलने के कारण सभी मनुष्य आत्माएं दुखी और अशांत। इसलिए भगवान को जानना, जान कर मानना और फिर उसको याद करना और उससे संबंध जोड़ना और संबंध जोड़कर उससे शक्ति, जब हम शक्तियाँ प्राप्त करते हैं परमात्मा से, तब हमारे अंदर शक्ति आती है श्रेष्ठ कर्म करने की। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करना चाहता है लेकिन श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाता क्योंकि उसके अंदर शक्ति नहीं है। लेकिन जब परमात्मा का ज्ञान मिल जाता है, उससे संबंध मिल जाता है और उसको जानकर जब हम याद करते हैं तो हमें क्या होता है?
प्रतिष्ठा से संबंध जुड़ता है। जो परमात्मा के बारे में जो आपको ज्ञान दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो आपको बहुत अच्छे से सुनना है और उसको समझना है और समझकर अपने घर गृहस्थ में रहते हुए सब कार्य करते हुए परमात्मा को याद करना है। सहज याद का तरीका ये मैंने आज आपको बताया। तो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। क्या परम धाम? इतना कोई मरता है तो कहते हैं ऊपर चला। यदि कोई बहुत बीमार पड़ता है, व्यक्ति बहुत बीमार पड़े तो डॉक्टर क्या कहता है? अब हम नहीं कुछ कर सकते, ऊपर वाले को याद कहता है, ऊपर वाले को यानी ऊपर परमात्मा ऊपर परम धाम का रहने वाला है ना। जहाँ पर निर्वाण धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, और हम सभी आत्माएं वहाँ से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए आए। पाठ बजाने आए ना, किसी को नानी का पाठ मिला है, किसी को चाचा का मिला, मामी का मिला, चाचा का मिला है। तो इस रंगमंच पर हम बच्चे क्या करने आए हैं? भगवान के बच्चे सभी रंगमंच पर पाठ बजाने के लिए हम आत्माएं आए हैं। और पाठ बजा कर हमें कहाँ जाना है? फिर से परम निर्वाण धाम हमारा परमात्मा शिव है। वहाँ पर से पाठ बजाकर तो परमात्मा का रूप क्या है? ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है ना। जैसे आत्मा का रूप है ज्योतिर्बिंदु, ऐसे परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। परमात्मा का निवास स्थान है परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम। ऐसे परम में परमात्मा रहता है। जैसे आत्मा में गुण है, ऐसे परमात्मा में भी गुण है। वो प्यार का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव बाबा को याद करेंगे तो हमें उससे क्या प्राप्त होगा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता। तो हमें अपने परमात्मा को पूरा जानकर मानना है, मान मर्यादा करना है, तो उससे हमें शक्तियाँ प्राप्त। और भी जो बहनें अभी आपको बताएंगी और बताने के बाद उसके बाद भी आगे आपको नॉलेज देनी है, तो यहाँ पर 7 दिन का कोर्स रखेंगे, उसमें आप आकर जानकारी ले सकते हैं। एक कहानी बताते छोटी सी। जो श्री कृष्ण की कथा सुनी ना आपने, तो कृष्ण जो थे माखन जब चोरी करते थे तो गोपियाँ शिकायत करने आती। जब शिकायत करने आती थी तो बहुत उनकी यशोदा मैया कृष्ण को बांधने के लिए रस्सियाँ लाती थी, तो भी कृष्ण को नहीं बांध पाती थी। अच्छी सी डोरी लाती थी, तो भी नहीं बांध पाती थी। तरह तरह की चीजें लाती थी, पर कृष्ण से बंध नहीं पाते थे। तो मैया परेशान हो गई कि आपको कैसे बांधे कृष्ण। तो कृष्ण कहने लगे कि मैया मैं किसी से बंध नहीं पाऊंगा, आप प्यार से बोल दो, प्यार से मुस्कुरा दो, तो मैं आपके आंचल में आकर बंध जाऊंगा। तो भगवान को भी कैसे बांध सकते हैं? प्यार से उसको जब याद करते हैं तो भगवान हमारा साथी बनकर हमारे साथ सदा सदा सहयोगी बनकर बंध जाता है। तो भगवान को हम प्यार से कैसे याद करें, हमारी दीदी बताएंगी। वैनंती डॉक्टर रजनी है, लखनऊ से आई हुई हैं। आप सबसे मिलने भागवत में उपस्थित होने और सबको भगवान का परिचय देने। ओम शांति। कानपुर शहर में गोपालपुर में महेश पाल के द्वारा उनकी पत्नी सुप्रिया पाल उनके सफलता के आधार को लेकर यह जो भागवत रखी गई उनमें कुछ
कुसुमा, उनकी पत्नी का नाम कुसुमा पाल, दीपक पाल उनके भाई, और उन्होंने ये भागवत रखा। कहते हैं भारत हमारा महान है, भारत की महिमा अपरंपार है, भारत में आध्यात्मिकता का संगम है, जहाँ वेद है, पुराण है, गीता है, श्रीमद् भागवत गीता है, रामायण आदि आदि जितने धर्म ग्रंथ हैं, उनके आधार से हम सभी कर्म कांड पूजा पाठ के माध्यम से अपने आप को खुशनुमा रखने का प्रयास करते हैं और जीवन में अच्छा करने का प्रयास करते आते हैं। कहते हैं भागवत में श्री कृष्ण की महिमा तरह तरह से बताई गई और 18वां जो अध्याय है उसका खास इसमें वर्णन किया गया है। श्री कृष्ण को कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, यानी कि संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्मा। तो संपूर्ण निर्विकारी और अहिंसा परमो धर्मा एक तरफ तो श्री कृष्ण की महिमा इस तरह से करते आते हैं और दूसरी तरफ से हम श्री कृष्ण भगवान को माखन चोर कहते हैं कि श्री कृष्ण माखन चोर है। उनको गोपियों को छेड़ते थे, घर में चले जाते थे, घर पे सबको छेड़खानी करते थे और कितनी हजार उनकी पटरानियां थी और फिर भी उनकी महिमा हम भगवान के रूप में गाते हैं। ऐसा कभी सोचा है अपने बुद्धि के आधार से? क्या ऐसा हो सकता है आपका, मान लीजिए आपका पति हो, आपको बहुत प्यार करता हो, लेकिन अगर किसी का चीर हरण करने चले जाए, माखन चोरी करने चले जाए और कहीं कहीं पे गोपियाँ यानी आस पड़ोस की अपनी सहेलियों को छेड़खानी करके आ जाए, तो आप उसकी पूजा करेंगे, वंदना करेंगे, हाँ या ना? आप बताओ। नहीं ना, नहीं करेंगे ना, तो उसकी जगह क्या करेंगे? उसकी जगह क्या करेंगे? 2-4 बातें सुनाएंगे, है ना, गुस्सा करेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर हम श्री कृष्ण भगवान को उनकी कहानियां रुच रुच कर सुनते हैं, रुच रुच कर सुनते हैं और उनकी ऐसी आराधना, ऐसी पूजा करते हैं कि इतने देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। मुरली बजाने वाले, बांसुरी बजाने वाले हमारे श्री कृष्ण, मीरा तो उसकी दीवानी हो गई थी और हम भी कहीं कहीं देखते हैं कि दीवानापन होता है। तो कहते हैं ये सब स्थूल बातें हैं, जो स्थूल बातें सूक्ष्म बातों को छुपा देती हैं। जैसे कि अभी दीदी ने बताया आपके सामने, ये शरीर जो है हमारा 5 तत्वों का झोला है, इसमें आँख, नाक, मुंह, कान, सारे जो हमारे हाथ पैर ये सब दिखते हैं। जो शरीर है जो दिखता है, लेकिन उसको अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो नहीं दिख रही है, जो नहीं दिख रही है और जो इस समय कोविड के समय पर उसकी बहुत महत्व आई है। इंसान, कितने लोगों ने अपने घरों को खो दिया ना घरों को, कहीं पति को खोया, कहीं बच्चे को खोया, कहीं भाई को खोया, कहीं माँ को खोया। तो खोया क्या? 5 तत्वों का तो शरीर, उसके अंदर क्या गया? तो हमने 5 तत्वों को भी जाके विसर्जित कर दिया। क्या खोया? जो सूक्ष्म शक्ति खोई। तो उस सूक्ष्म शक्ति को इसी तरह सूक्ष्म जो बातें हैं जो हमारे वेदों में लिखी हुई है, रामायण में लिखी हुई है, महाभारत में लिखी हुई है, हम उनको पढ़ते आते हैं, मनोरंजन में खूब उसके प्रति अपने अंदर श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, भाव भंगिमा से खो जाते हैं उन शास्त्रों को पढ़कर, लेकिन उसके अंदर का जो अर्थ है उसको समझ नहीं पाते हैं। और जब समझने की बात आती है तो रास्ता छोड़कर दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा कठिन लगता है ना। वहाँ की चीजें तो सरल लगती हैं, लेकिन अंदर की चीजें कठिन लगती हैं। कठिन होने के कारण क्या होता है, हम उसको छोड़ देते हैं। एक आपको कहानी सुनाते हैं। एक नवयुवक था, तो नवयुवक था, पढ़ते पढ़ते अचानक उसके मन में एक बात आई कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? हम कमाने के लिए पढ़ेंगे, फिर कमाएंगे, फिर शादी करेंगे, फिर ब्याह करेंगे, बच्चे करेंगे, फिर उनको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, फिर उसके बाद हम मर के चले जाएंगे। तो मर के चले जाएंगे तो मरना
मतलब कि हम मरने के लिए सब कर रहे हैं। तो उसके मन में एक भावना उठी, क्यों ना हम सत्य की खोज करें। तो सत्य की खोज करने के लिए वो निकल पड़ा अपने घर से। तो एक उसको गुरुजी मिले, तो गुरुजी के पास गया और बोला कि गुरुजी मुझे पढ़ते पढ़ते अचानक ये ख्याल आया कि मैं सत्य की खोज करूं। तो सत्य की खोज आप बताइए, सत्य क्या है? क्या पढ़ना लिखना, शादी ब्याह करना, शादी ब्याह करके बच्चे करना, उनकी शादी करना, उनके बच्चे खिलाना, फिर मर के चले जाना, यही सत्य है क्या? तो गुरुजी ने कहा जाओ और सोचो जाकर सत्य क्या है। तो फिर गुरुजी ने भी जवाब नहीं दिया, बोला सोच करके आओ फिर मुझे बताओ आकर के सत्य क्या है। तो वो चला गया, गुरुजी के पास से चला गया, चिंतन करता रहा सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो उसको एकदम उसको एक अचानक उसको एक तीसरी आंख ने उसको एक साक्षात्कार कराया और कहा सत्य ये है जो दिख नहीं रहा है, सत्य ये है जो दिख नहीं रहा है, और सत्य वो नहीं है जो दिख रहा है। समझ रहे ना, सत्य वो है जो दिख नहीं रहा है और सत्य वो नहीं है जो दिख रहा है। तो उसको अचानक समझ में आया कि सत्य जो हम समझ रहे हैं ये शरीर 5 तत्वों का चोला, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? जो अंदर चलाने वाली शक्ति है, जो अभी दीदी ने बताया, अंदर की चलाने वाली शक्ति को कोई उसे प्राण कहता है, कोई उसे चेतना कहता है, कोई उसे रूह कहता है, कोई उसे आत्मा कहता है, कोई उसको तीसरी आंख कहता है, कोई उसे दिव्य नेत्र कहता है। तो ये जो चेतना है वो सत्य है, वो अजर है, अमर है, अविनाशी है, उसको कभी नहीं जलाया जा सकता। जलाया क्या जाता है, विसर्जित क्या किया जाता है, ये चोला किया जाता है जो सत्य नहीं है। लेकिन हम इसके पीछे भाग रहे हैं कि इसको ज्यादा से ज्यादा आराम मिले, ज्यादा से ज्यादा इसके द्वारा जितनी भी चीजें इसको मिले, वर्तमान को हम देख रहे हैं। लेकिन वर्तमान से ज्यादा चीजों को दिखाने के लिए एक शक्ति जो कि हमारे महाभारत में लिखी हुई, गीता में लिखी हुई है, श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है, यदा यदा ही ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य सुजाम्यहम्। तो इस तरह का जो ये लिखा हुआ है, यानी ऐसे समय में सत्य की खोज वाला, यानी स्वयं सत्य, सत्यों में सत्य, परम सत्य, वो सत्ता अवतरित होती है धरती पर आकर। तो उस युवक को दूसरा सत्य समझ में आया कि वो परम सत्ता, परम सत्य ईश्वर है, सत्य जो इन आंखों से नहीं दिखाई देता। तो दो सत्य लेकर के वो रात भर इस तरह से मनन करता रहा। सुबह उठी, जैसे सुबह उठी वो जल्दी से तैयार होकर गुरुजी के पास पहुंचा और गुरुजी को उसने कहा, गुरुजी मुझे सत्य की खोज प्राप्त हो गई, सत्य मुझे मिल गया। तो गुरुजी ने कहा क्या सत्य मिला युवक? तो उसने कहा सत्य वही है जो दिख नहीं रहा है, आत्मा, और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा। जब हम दुखी होते हैं तो हम और किसी को याद नहीं करते, जब अशांत होते हैं तो हम किसी को याद नहीं करते, जब हम बीमार होते हैं तो हम किसी को याद नहीं करते। हमारा घर का सदस्य, हमारा पति, हमारा बच्चा, हमारा बेटा जब सैया में होता है हम किसी को याद नहीं करते, हम याद करते हैं उस परम सत्य को, परमात्मा को। तब हम न भागवत की जो भी बातें हैं या रामायण उनको याद नहीं करते, वेद को नहीं याद करते, शास्त्र को याद नहीं करते, हम किसी भी धर्म पुस्तक को याद नहीं करते, धर्म पुस्तक के रचयिता को याद करते हैं। वो परम सत्ता है शिव निराकार शक्ति जो अवतरित होता है दुनिया में। और वो अब हुआ जब गुरुजी को ये बात उसने बताई तो गुरुजी बोले बेटा तुमने बहुत नेक काम किया। तो उस सत्य को उस परम सत्य से मिलाने का कार्य गुरुजी ने किया। तो कहते हैं कोई ना कोई उस सत्य से मिलाने के लिए किसी आधार की आवश्यकता पड़ती है। तो उस आधार के निमित्त कोई ना कोई कहते हैं किसी न किसी के माध्यम से हमारी तीसरी आंख खोलने का कार्य करता है। तो उस सत्य से मिलाने के लिए कहते हैं हम जो सुनते आए हैं, हमारे वेद शास्त्र जो भी हम सुनते आ रहे हैं वो सुनने में कर्णरस बहुत अच्छा लगता है। अभी हम देख रहे थे आप सभी वो मंत्र मुग्ध होकर के गीत को सुन करके सब नृत्य कर रहे थे। कितना खुशी का वातावरण था, ये खुशी, ये आनंद, कितना सुंदर प्रतीत हो रहा था। लेकिन अगर ये हर समय रहे
हर पल रहे। हो सकता है आज के जमाने में? आप बताओ, अगर ये सत्य है तो हाथ खड़ा कर दो। क्या कोई रह सकता है? ये नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर की आसरी प्रवृत्तियां, कहते हैं सारी परेशानी यहाँ पर वैचारिकता की है। कितनी भी हम कितने कहते हैं, कितना भी हम व्यक्ति पढ़ता जाए, आज के समय में एक छोटा बच्चा 1 साल का होता है, वो 10 साल के बराबर की बुद्धि रखता है। इतना बुद्धिमान, कहते हैं कंप्यूटर जैसे उसकी बुद्धि हो रही है। आध्यात्मिकता भी, धर्म भी बहुत चरम सीमा पे बढ़ते जा रहे हैं, बुद्धि भी चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, लेकिन चारित्र उतना ही नीचे गिरता जा रहा है। आखिर क्यों? मंदिर में भीड़ है, गिरजाघर में भीड़ है, मस्जिद में भीड़ है, आपके और कहाँ पर बचता है? गुरुद्वारे में भीड़ है, सब जगह भीड़ है, फिर भी चैतन्यता का इतना हाथ हो रहा है। कभी ध्यान दिया है? लड़कियों की देह लूटी जा रही है। घर घर के लोग आपस में भाईचारा का भाव खत्म होता जा रहा है। लड़ाई झगड़ा, अपने बेटे अपनी माँ के साथ शादी के बाद रहना नहीं चाहते हैं, अपनी माँ को एक दिन का भोजन नहीं देना चाहते हैं शादी के बाद। ऐसी स्थितियाँ, क्या आपने कभी सोचा है ये ऐसी स्थितियाँ क्यों आ रही हैं? क्यों? ये जो अभी दीदी ने बताया कि हमारे आत्मा के जो गुण है वो सारे ह्रास होते जा रहे हैं, क्योंकि विकारों का बोलबाला होता जा रहा है। ये जो विकार सभी के अंदर व्याप्त हैं, और इसी विकारों को स्थूल रूप से रामायण में रावण बना करके दर्शाया गया है। आप कभी अपनी बुद्धि का अगर उपयोग करें तो कभी आप सोच सकते हैं कि क्या हर साल रावण को जलाते हैं, हर साल जीवित हो जाता है? आप अपने घर में कोई ऐसा व्यक्ति मरता है तो आप उसको एक बार जला जाते हैं, क्या दोबारा जीवित होता है? दोबारा फिर आप लोग जाते नहीं, अभी जाके विसर्जन करना है? नहीं ना। तो ये रावण को ही हर साल क्यों जलाते हैं? आखिर क्यों? रावण माना 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो 5 विकार और 5 विकार तो 10 हमारे विकार हो गए, और 10 विकारों को स्थूल रूप में 10 सिर वाला रावण बता दिया गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये स्त्री में भी व्याप्त है और ये पुरुष में भी व्याप्त है, दोनों में व्याप्त है। लेकिन अब 2 विकार और जुड़ जाते हैं। दो विकार है आलस्य, और दूसरा है हमारा अलबेलापन। और इनके और भी भाई बहन हैं, इन विकारों के और भाई बहन हैं। तो इनके विकारों के भाई बहन जैसे ईर्ष्या है, नफरत है, नकारात्मक सोच है, भय है, आदि आदि और विकार हैं। ये सारी चीजें जब जुड़ जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक पहले तो बहुत ज्यादा था दहेज प्रथा। जब देखो तो दहेज प्रथा में बहुत जलाई जा रही है। अभी तो बहुत लड़कियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ती जा रही है, तो कोई जलाने वाले किस्से नजर नहीं आते हैं। तो ये क्या है? ये ईर्ष्या। सास अपनी बहू से ईर्ष्या कर रही है, बहू अपनी नंद से ईर्ष्या कर रही है। ये सारी चीजें कहाँ जा रही हैं? क्या रामायण पढ़ने से जा रही है? क्या गायत्री मंत्र पढ़ने से जा रही है? क्या हमारे मृत्युंजय जाप पढ़ने से जा रही है? नहीं जा रही है। तो क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि आत्मा की पावर खत्म हो गई है। आत्मा की बत्ती ट्यूं 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 जल रही है, दुम 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 जल रही है। 0 पावर की आत्मा की बत्ती हो गई है। और इस आत्मा की बत्ती जब तक ये पूरी 1000 पावर की नहीं होगी, तब तक कि अंदर ईर्ष्या, नफरत, भेद भाव, और भी बहुत सारी चीजें, जैसे लोग के मारे एक दूसरे को मार दो, उसको खत्म कर दो उसको, ये सारे भाव सब चीजें तभी जाने वाली हैं जब आत्मा की बत्ती उस परमात्मा, उस सत्य से जुड़ेगी। और वो सत्य, जैसे दीदी ने बताया कि वो सत्य परम सत्य है, और परम सत्य देहधारी कभी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति अगर वो हमारे हमारे इस शरीर के माध्यम से कहता है मैं भगवान हूँ या मेरे अंदर भगवान है, तो वो गलत कहता है, वो अहंकार करता है, इसीलिए कहता है मैं भगवान हूँ। भगवान निराकार शक्ति है, ज्योतिर्मय शक्ति है, और उस ज्योतिर्मय शक्ति को जो सत्य है आत्मा, वो भी ज्योतिर्मय है, और वो ज्योति है। ज्योति और ज्योति जब आपस में मिल जाती है, आपने एक एक्सपेरिमेंट सुना होगा कि सूर्य की किरणें, बहुत ज्यादा रिसर्च की गई, जब सूर्य की किरणें इकट्ठी एक जगह पे रखी जाती है तो कागज जल जाता है।
और सूर्य की किरणों से ही सोलार बनाया जाता है, सूर्य की किरणों से ही बिजली बनाई जाती है। तो सूर्य एक जो प्रकृति का एक हिस्सा है, उससे कागज जलाया जा सकता है, बिजली बनाई जा सकती है, सोलार सिस्टम तैयार किया जा सकता है। तो ईश्वरीय शक्ति से क्या हमारे 500 विकार समाप्त नहीं किए जा सकते? हाँ या ना? किए जा सकते हैं ना? तो फिर ताली क्यों नहीं बजाते? तो ईश्वरीय शक्ति से अपने मन को जोड़ना है। मन बहुत चलायमान है। जैसे मन छोटा बच्चा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, माँ से उंगली पकड़ पकड़ के कहते हैं हमें मुझे छोड़ दो, मुझे बाजार में छोड़ दो, तो माँ छोड़ती है क्या? माँ छोड़ती है कि मेरा बच्चा खो ना जाए, माँ पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे ही सृष्टि रूपी रंगमंच का मेला है ये, सृष्टि रूपी रंगमंच का मेला है ये। इस मेले के झमेले में हम सब अपने देहधारी रिश्तों में खो गए हैं, देहधारी के रिश्तों में खो गए हैं। और ऊपर हमारा माता पिता बैठा हुआ है और कह रहा है ये बच्चे धरती में हमने इनको भेजा है, और ये सब अपने रिश्तों में इतना खो गए कि मेरे सच्चे सच्चे माता पिता का हाथ पूरी तरह से छोड़ दिया है, हमारे सच्चे सच्चे माता पिता का हाथ छोड़ दिया है। और वो नजर गड़ाए बैठा हुआ है, बच्चे आओ मेरी उंगली पकड़ो, आओ मेरी उंगली पकड़ो और मैं सर्व खजानों का मालिक तुम्हें बना दूं। क्या बना दूं? सर्व खजानों का मालिक तुम्हें बना दूं। तो क्या खजानों के मालिक नहीं बनना चाहते हैं? आप धनी नहीं बनना चाहते? बनना चाहते हैं हाँ या ना? हाँ, ताली बजाओ, गौरव से बजाओ, पूरा पंडाल में आवाज आए ऐसे। वाह, सर्व खजानों के मालिक बनना है। तो सर्व खजानों के मालिक कैसे बनोगे? अभी ऐसे बताया दीदी ने, वो ज्ञान का खजाना कौन सा? सोने चांदी का? सोने चांदी का? हीरे जवाहरात का? फिर कौन सा खजाना? कौन सा? परमात्मा का खजाना। परमात्मा विघ्न विनाशक है, काल के पंजों से छुड़ाने वाला है, वो गुणों का भंडार, कहते हैं भोलेनाथ भंडारी है, और वो ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। वो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी रचयिता है, वो सुप्रीम डॉक्टर भी है, माता पिता शिक्षक सदगुरु और सुप्रीम डॉक्टर भी है। तभी मीरा ने श्री कृष्ण रूपी भगवान को अपना क्या बना लिया? पति बना लिया। तो जो रिश्तों की कमी हो, उस रिश्तों से, उस परमात्मा से, सत्य से उसको याद करेंगे ना, वो सारे खजानों के मालिक बन जाएंगे। और धीरे धीरे हमारे अंदर में चिंता, भय, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये धीरे धीरे ये विकार जो हमारे ऊपर हावी है, हमें अच्छा इंसान बनने नहीं दे रहे हैं। हम अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, लेकिन हम फिर भी पीछे खींच लेते हैं ये विकार, और हम मजबूर होकर के आगे अपने आप आ जाते हैं। क्या करें, हम अच्छा तो करना चाहते थे लेकिन बुरा हो गया। तो इसके लिए कहते हैं रोज रोज, हाँ ये दोहा है, ये रोज रोज कर अभ्यास के जड़मत हो सुजान। अगर आप यही रोज रोज अभ्यास करते रहोगे कि मैं आत्मा, आपकी संतान, आप परमात्मा, आप तो मुझे धरती में भेज दिए और आप तो ऊपर बैठ गए, अब हम आ रहे हैं तुम्हारे पास, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, ऐसे बात करना, हम तुमसे मिलने आ रहे हैं, और तुमसे मिल करके तुम मुझे सारे गुणों से भरपूर कर दो, मेरा क्रोध कम कर दो, मेरा क्या कम कर दो? क्रोध कम कर दो। तो मेरा क्रोध कम हो जाएगा, मुझे शांति दे दो, शांति मिल जाएगी, मेरे बच्चे की तबीयत सही कर दो, मेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाएगी। सब कुछ आपका कल्याण, कल्याणकारी है, वो आपका कल्याण कर देगा। तो ऐसे संदेश देने के लिए आप सबको, हम सभी बहनों को ईश्वर ने चुना कि आप सब आत्माओं को ऐसा मुझे अनुभव हुआ कि भागवत हो रही है, तो क्यों ना आप लोगों को ये संदेश दिया जाए। थोड़ी देर के लिए और बैठ जाए, क्योंकि अब बड़ी दीदी जा रही है आप लोगों को, उनका रमा बी के रमा बहन है, बड़ी दीदी है, तो आपको कुछ संदेश सुनाने जा रही है। थोड़ी देर के लिए और आप लोग अपना सहयोग दीजिए। इसी के साथ ओम शांति। एक गीत लगा दीजिए, गीत। Thank you.
अब आप सुनेंगे बीके रमा में रतनलाल नगर शाह। ओम शांति। एक बार इस पंडाल में आप सभी बोलिए जोर से, ओम शांति। ये भी एक मंत्र है। ओम शांति का अगर मंत्र का जाप करें तो आपके घर का वातावरण भी शांत हो जाएगा। जो घर में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा शांत का वातावरण चलता है, तो जब भी चले ना तो आप लोग एक बार मन ही मन बोलते रहना, ओम शांति, ओम शांति, तो शांत हो जाएगा घर का वातावरण। तो माताएं बहनें सब ध्यान से सुन रही हैं। जो भी अपना समय दे रही है, अपने समय को सफल करो। जो भी चीज हम सफल करते हैं वही समय पर साथ देती है, और जो चीज हम निष्फल कर देते हैं वो चीजें हमें समय पर साथ नहीं देती है। कभी कभी हम लोग कहते भी हैं कि समय ने साथ नहीं दिया, या व्यक्ति ने साथ नहीं दिया, या हमारी किस्मत ने साथ नहीं दिया। हम ये समझ नहीं पाते हैं कि ये चीजें क्यों साथ नहीं देती है। किस्मत माना जो श्री मत पर चलता है, भगवान की मत पर चलता है, उसकी किस्मत बन जाती है। और जो मन मत या पर मत पर चलता है, उसकी किस्मत नहीं बन पाती है। तो आज हम सभी 7 दिन से भागवत सुन रहे हैं, और गांव वालों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि हमारे गांव में भागवत है। कुछ धर्म कर्म की बातें हो जाए, कुछ हम भी पुण्य लूट ले। तो भागवत का अर्थ ही है जो भाग्य बनाने का व्रत धारण करे, व्रत ले। तो क्या हमने 7 दिन भागवत सुनकर अपना भाग्य बनाने का व्रत ले लिया है, या सिर्फ एक कान से सुना है और दूसरे कान से निकाल रहे हैं? सिर्फ सुनना ही हमने क्या धर्म और अपना कर्म समझा है, या सुनकर अपने जीवन में आत्मसात भी करना है? हमारी भोली भाली माताएं, जिनको भगवान बहुत प्यार करता है, क्योंकि भगवान भी भोला और भाला है। शिव को हम बोलते हैं शिव भोला भंडारी, और शिव ही परमात्मा है। और वो इतना भोला भंडारी है कि हमारे गांव की भोली भाली माताओं को भगवान पसंद करता है, और इतना पसंद कर रहा है कि भगवान ने हम बहनों को निमित्त बनाकर यहाँ भेज दिया है कि मेरी भोली भाली जो माताएं हैं, कन्याएं हैं, भाई हैं, इनको हमारा ज्ञान दे करके इन्हें मेरा बना दो। और हम सभी बहनें इसी निमित्त आई हुई हैं कि आप सबको परमात्मा पिता की जानकारी देकर भगवान का बना दे, क्योंकि भगवान आया ही कलयुग के अंतिम चरण और सतयुग के आदि के बीच में हम सब की तकदीर बनाने के लिए। तो आज हम 7 दिन, जो साप्ताहिक दिन होते हैं, 7 दिन में भागवत भी होती है, 7 दिन में जन्म भी हो जाता है, और इसी 7 दिन में हमारी मृत्यु भी हो जाती है। 7 दिन जो है
सोमवार से लेकर रविवार तक इनका हम अर्थ भी पहले बता देते हैं कि सोमवार का अर्थ क्या है कि सोम रस पिलाने वाला शिव पिता परमात्मा है। वो आकर के हम आत्माओं को, क्योंकि हम मनुष्य आत्माएं हैं, अगर आत्मा निकल जाए तो शरीर तो मिट्टी हो गया, मुर्दा हो गया, कहेंगे प्राण निकल गए। तो वो सोमनाथ बाबा जो आकर के हम आत्माओं को सोम रस सोमवार के दिन आकर क्या करते हैं, पिलाते हैं। यही हम आत्माएं सोम रस क्या कर रही हैं, पी रही है। फिर दूसरा दिन कौन सा आ जाता है, मंगलवार। मंगलवार जब शिव परमात्मा का हमें साथ मिल जाता है, और जिसको भगवान का साथ मिल जाए उसका मंगल ही मंगल होता है। कहते सब कुछ मंगल, भगवान मंगलम। भगवान अगर मिल जाए तो सब कुछ क्या हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, सब मंगल हो जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरा दिन कौन सा आ जाता है, बुधवार। जब सब मंगल है और शिव भोलानाथ हम आत्माओं को मिल गया है तो हमारी बुद्धि का ताला क्या करता है, खोल देता है। क्योंकि भगवान जो है वो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है। हम मंदिर में जाते हैं ना तो क्या कहते हैं, हे भगवान मुझे बुद्धि देना। क्या मांगते हैं, मेरे बेटे को अच्छी बुद्धि देना, मेरे पति को सद्बुद्धि देना। तो वो बुद्धिवानों का कौन है, बुद्धिवान मेरा पिता परमात्मा है। तो हमारी बुद्धि का ताला क्या कर देता है, खोल देता है। जब कोई बच्चा या पति या कोई व्यक्ति गलत काम करता है तो क्या बोलते हैं, इसकी बुद्धि का ताला बंद है। इसका बुद्धि का ताला अगर खुल गया होता तो ये कोई ऐसा गलत काम नहीं करता। तो अगर हमें शिव पिता परमात्मा मिल जाए और मिल गया तो हमारी बुद्धि का ताला क्या हो जाता है, खुल जाता है। फिर कौन सा दिन आ जाता है, बृहस्पतिवार। जब शिव भोलानाथ मिला, सब मंगल ही मंगल हुआ, बुद्धि का ताला खुला, तो हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठ जाती है, बृहस्पति की दशा। बृहस्पति बाप है शिव पिता परमात्मा। और जब बृहस्पति बाप मिला तो हमारे ऊपर कौन सी दशा बैठी, बृहस्पति की दशा। सबसे अच्छी दशा कौन सी मानी जाती है, शुक्र से भी अच्छी दशा बृहस्पति की दशा मानी जाती है। तो आप माताओं के ऊपर कौन सी दशा बैठ रही है, बृहस्पति की दशा। फिर उसके बाद कौन सा दिन आ जाता है, शुक्रवार। शुक्रवार जब आत्मा के ऊपर बृहस्पति की दशा बैठती है तो हम सब परमात्मा पिता को क्या कहते हैं, हे भगवान शुक्रिया, तुम्हारा क्या है, शुक्रिया, कोटि कोटि शुक्रिया जो आप मुझे मिले और आप हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बिठा देते हैं। तो परमात्मा का सब क्या बोलेंगे, शुक्रिया। फिर कौन सी आएगी, दिन शनिवार। तो हमारे ऊपर जब बृहस्पति की दशा बैठती है तो शनिचर जो सवार है, कहते हैं इनके ऊपर शनि की दशा है। शनि के दिन कहेंगे तेल दान करो, काला कपड़ा दान करो, शनि के मंदिर में जाओ, उससे कुछ नहीं होता है, कितना भी करते रहे। लेकिन जब तक बुद्धि का ताला नहीं खुलेगा और सत्कर्म नहीं करेंगे तब तक कि हमारे ऊपर शनि की दशा नहीं हटेगी। तो शनि की दशा हमारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। चाहते हैं ना हम सब कि हमारे ऊपर शनिचर की दशा क्या हो जाए, खत्म हो जाए। जब शनिचर की दशा खत्म हो जाती है तो कौन सा दिन आया शनिवार के बाद, इतवार। तो परमात्मा पिता से हमारा क्या हो जाता है, एतवार। एतवार माना भरोसा, उस पर क्या, विश्वास। परमात्मा से हमें क्या हो गया, भरोसा हो गया कि अब हमारे ऊपर शनि की दशा कभी हो ही नहीं सकते है।
तो 7 दिन जो हमने भागवत सुना, तो आज आप लोग ये पक्का पक्का वायदा करो, जिनको भी हमारी आवाज सुनाई दे रही है, कि हम अपना भाग्य बनाने का क्या ले लेवे, व्रत ले। क्योंकि जब तक कि ये हम व्रत नहीं लेंगे, माताएं भाई व्रत रखते हैं ना, तो उस दिन विशेष ध्यान रखते हैं, आज हमको अन्न नहीं खाना है, आज हमें नमक नहीं खाना है, तो बहुत ध्यान रखते हैं कि व्रत में क्या क्या नहीं खाना है। तो आज से हमें कोई गलत कर्म, बुरे कर्म नहीं करने हैं। तो एक बात हमको कहानी के रूप में छोटी सी याद आ गई है, और वो कौन सी है कि हमारे सामने अर्जुन भी थे, पांडव 5 और कौरव भी थे। एक बार उनके गुरुजी ने, द्रोणाचार्य ने दोनों को भी बुलाया, पांडव को भी बुलाया और कौरव को भी बुलाया। बुला के कहा, पांडव से कहा, पांडव तुम सारे संसार में भ्रमण करके आओ, और अगर तुम्हें कोई दुर्जन व्यक्ति मिले तो लेकर मेरे सामने आओ। फिर कौरव को बुलाया और कौरव से कहा कि कौरव, अगर आपको कोई सज्जन व्यक्ति मिले, संसार में भ्रमण करो, और अगर आपको सज्जन व्यक्ति मिल जाए तो आप मेरे सामने लेकर आना। दोनों ही गुरुजी के कहने प्रमाण चल दिए संसार का भ्रमण करने, और सारा संसार का भ्रमण करके पांडव भी लौट आए और कौरव भी लौट आए। पांडव से पूछा, पांडव कोई दुर्जन व्यक्ति लाए? पांडव का जवाब क्या था, गुरुजी मैंने सारे संसार का भ्रमण किया, पर मुझे कोई भी दुर्जन व्यक्ति नहीं दिखाई दिया। मैं जहां भी जाता मुझे हर पुरुष सज्जन ही नजर आता। ठीक है, उनका जवाब सुनकर गुरुजी शांत हो गए। फिर कौरव से पूछा, कौरव आप बताओ, आप कोई सज्जन पुरुष लाए? कौरव का जवाब क्या होता कि गुरुजी मैंने संसार भ्रमण किया, परंतु मुझे एक भी सज्जन पुरुष नहीं मिला। तो कहने का भाव क्या है कि आज जैसी दृष्टि होती है वैसी ही वृत्ति बनती है, और वैसा ही संसार दिखाई देता है। कौरव की दृष्टि दैहिक दृष्टि थी, और देह की दुनिया में व्यक्ति कैसा नजर आता है। अगर आज हम किसी से पूछे कि आपकी सास कैसी है, आपका पड़ोस कैसा है, कभी भी हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छे लोग हैं या बहुत अच्छे हैं। हमें यही नजर आता सब बुरे हैं, पर मैं अच्छी हूँ या मैं अच्छा हूँ। तो क्या ये सब भागवत सुनने से हमारे जीवन का परिवर्तन हो रहा है? और परिवर्तन नहीं हो रहा है, यही वजह है आज हमारे दुख और अशांति का कारण बनता जा रहा है। हमें अपनी सोच को बदलना है। संसार बदल रहा है, युग बदल रहे हैं, समय बदल रहा है, और प्रकृति भी बदल जाती है। गर्मी से मौसम बदल रहा है, सर्दी आ गई है। तो क्या हम अपने आप को नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि जब तक ये स्मृति में नहीं आएगा, हम हर वर्ष भागवत सुनते रहे, ये स्मृति में नहीं आएगा कि हम भगवान के बच्चे हैं। अगर क्यों भगवान इतना सर्वश्रेष्ठ है, आज संसार उसे पूज रहा है, आज वंदना कर रहा है, कितना नाच रहे खुशी से कि हे भगवान, हे ईश्वर, ये मेरी मदद करो, मेरी ये आस पूरी करो। लेकिन हम भगवान के बच्चे कर क्या रहे हैं? ये भगवान आकर हमें स्मृति दिला रहा है
जैसे एक राजा का बच्चा, मैं आपको बता रही हूँ, सब ध्यान देना, क्योंकि ये समय जो भी बैठे हो, अगर ध्यान देंगे तो आपका जीवन कौड़ी से हीरे जैसा बदल जाएगा। एक राजा का बेटा भेड़िया उठा ले गए और भेड़ियों ने ही अपने साथ रखा, और भेड़ियों के साथ रहने के कारण उसका खान पान, रहन सहन, बात व्यवहार सब भेड़ियों जैसा हो गया। राजा ने देखा कि मेरा बेटा, उसको राजमहल में बुलाया, लेकिन उसकी चाल चलन, बोल चाल कुछ भी नहीं बदला। और राजा ने एक मास्टर रखा और उसको सिर्फ राजा ने कहा, इसको एक ही लेसन पाठ पक्का कराओ कि तुम भेड़िया के बच्चे नहीं, तुम राजा के बच्चे, राजकुमार हो। 6 महीने में उस बच्चे को यह पाठ पक्का हो गया कि मैं भेड़िया का बच्चा नहीं, मैं राजा का बच्चा हूँ। ठीक इसी प्रकार से भगवान हम लोगों को एक यही पाठ पक्का कराना चाहते हैं कि हम माया के बच्चे नहीं, हम किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। अगर ये पाठ पक्का हो जाएगा तो हमारे जीवन का बहुत सुंदर और बहुत श्रेष्ठ परिवर्तन हो जाएगा। तो आप सब चाहेंगे परिवर्तन करना कि सिर्फ सुनना ही चाहेंगे? सुनना बड़ी बात नहीं है जब तक समाएंगे नहीं। तो एक समाने की भी कहानी मुझे याद आ जाती है, क्योंकि भागवत में कहानियां बहुत सुनी हैं, श्री कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुना है, थोड़ा सा उस पर भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक कहानी है कि 3 मूर्तियां थी। एक मूर्तिकार ने 3 मूर्तियां बनाई थी और तीनों को बाजार में बेचने के लिए ले गया, और तीनों की कीमत अलग अलग थी, लेकिन मूर्तियां बिल्कुल एक जैसी थी, कोई फर्क मूर्ति पे नजर नहीं आया। और एक की कीमत 100 रुपए थी, दूसरी मूर्ति की कीमत 500 रुपए थी, और तीसरी मूर्ति की कीमत 1000 रुपए थी। खरीदने वाले आ रहे थे और वो खरीदार बोल रहे थे कि मूर्तियां तो बिल्कुल सेम हैं, एक जैसी है, और तुमने कीमत अलग अलग क्यों रखी हुई है? तो चित्रकार ने मूर्ति जो बनाई थी उसका हम फर्क बता रहे हैं। एक मूर्ति जो बनाई थी जिसकी कीमत 100 रुपए थी, वो मूर्ति उसका तार डाला था कि वो तार जो डाला था वो कहाँ तक जाता था, उसका कान से तार डाल के मुख से निकाला था। और दूसरे की जो कीमत थी 500 रुपए, उसका तार कान से डाल करके और दूसरे कान से निकाला था। और तीसरी जो मूर्ति थी उसकी कीमत जो 1000 रुपए थी, उसका तार जो था वो एक कान से डालकर पेट से निकाला था। तो कहा इसका अर्थ क्या है? जो मूर्ति कान से डालकर मुख से निकाली है उसकी कीमत 100 रुपए है, वो क्या करती है? सुनती है और मुख से सुना देती है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमने सुना, मुख से निकाला, मुख से सुनाया, बात खत्म। और दूसरी मूर्ति जो कान में दूसरे से तार डाला हुआ है, वो कान से एक सुनती है, दूसरे कान से क्या करती है? निकाल देती है, और उसकी कीमत 500 रुपए है। और जिसकी कीमत 1000 है, कान से डालकर पेट से निकाला है, वो एक कान से सुनती है और पेट में क्या करती है? धारण करती है। तो जो मूर्ति, आप सब कौन है? भगवान की मूर्तियां हैं। और जो मूर्ति अपने जीवन में ज्ञान के बहुमूल्य मोतियों को धारण करती है, उसकी कीमत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अगर आप अपने जीवन की कीमत, वैल्यू को बढ़ाना चाहते हैं, कौड़ी से हीरे जैसा बनना चाहते हैं, तो उसको सुनो और अपने जीवन में क्या करो? धारण करो। धारणा करते जाएंगे, आपका जीवन बहुमूल्य बन जाएगा। तो बनाना चाहेंगे?
बनाना चाहेंगे कि नहीं? सुनना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? बनाना चाहेंगे ना? तो इसी गांव में मैं क्यों आई हूँ? आपका जीवन अमूल्य बनाने के लिए, देवी समान बनाने के लिए, देवता समान बनाने के लिए। सिर्फ श्री कृष्ण के विषय में हम सुनते रहे कि उनको देव चीर हरण किया, अब हम बड़े खुश हो रहे हैं। कौन से चीर का हरण किया जो हर लिया? आज हम कितने देवभान में हैं। मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं पुत्रवान, मैं बाल बच्चे वाला, मैं इतने मकान वाला। जब मैं ऊपर से आई थी कुछ था? या जाएंगे तो लेकर जाएंगे? कुछ लेके जाएंगे? नहीं जाएंगे ना। इतना बड़ा राजा सिकंदर कुछ नहीं लेके गया, और मरने के समय उसने क्या कहा? जितना भी मैंने धन माल हीरा मोती लूटा है वो सब मेरे सामने ले आओ। और देख रहा है जिसको मैंने लूटा, इतना मैंने कमाया। आज इतना बड़ा राजा सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ भी लेकर नहीं जा रहा है। तो आज जो देह का भान है इसका हरण कर लिया भगवान ने। यही चीर हरण है। और अपने को क्या करो? आत्मा निश्चय करो। जो आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हम लोग भागवत में स्थूल बातें तो सुन लेते हैं, लेकिन सूक्ष्म बातें नहीं सुनते हैं कि परमात्मा ने कौन सा चीर हरण किया। फिर कहते हैं उसको 16,108 पटरानियां बनाया। अब इतना बड़ा श्री कृष्ण जिसको संसार वंदना करता है, कहते श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जिसके संसार वंदना करे। और उसके 16,108 पटरानियां थी। आज इसीलिए भारत कहाँ पर जा रहा है। कहते जब श्री कृष्ण को इतनी पटरानियां थी, हमारे अगर 2-4 हो गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो भगवान ने कौन सी पटरानियां बनाया? जब परमात्मा धरती पर आते हैं और आसुरी प्रवृत्ति की आत्माएं उनको भगवान का बनने नहीं देते हैं, परमात्मा का वो वर्ण करना चाहती है कि कलयुग के अंत में परमात्मा पिता धरती पर आया है, अभी मुझे इसका वर्ण करना है। शिव साजन है और हम आत्मा उसकी सजनियां हैं। जब उसका वर्ण करने नहीं देता है तो भगवान उनको अपना क्या करता है? सजनी बना लेता है। तो जितनी आत्माओं को भगवान ने क्या बनाया? अपनी सजनी, अपनी पटरानी। क्यों बनाया? कल्याण के लिए और भविष्य सत्युग की महारानी बनाने के लिए। बाकी श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियां नहीं थी। ये हम भागवत में ऐसी नरगल बातें, ऐसी विचित्र बातें सुन सुन करके आज हमारा भी पतन हुआ है और आज भारत का भी पतन हुआ है। आज इतनी गिरती कला हो गई है कि चरित्रवान भारत, मूल्यवान भारत आज चरित्र का पतन हो चुका है। कुछ भी इतना गिरा नहीं है जितना चरित्र क्या हो गया है? गिर चुका है। आज अपनी बहू बेटियों को रास्ते चलते डर लगता है, माँ बाप नहीं भेजते हैं। इतना पतन हो चुका है भारत का। आज हम सबके सुन सुन करके, जितने भी हम उनके सुनते हैं चरित्र भागवत में, इससे हमारा अगर उत्थान हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें अपने जीवन का सुधार करना होगा। कहते मटकी फोड़ी। कौन सी मटकी फोड़ी? आज मटकी तो एक छोटा बच्चा भी फोड़ देगा। तो कौन सी विशेषता है जो मटकी फोड़ी, जिनका गायन हम भागवत में कर रहे हैं? तो वो मटकी है जो हमारे मस्तिष्क, हमारे कपाट खोले। जब भगवान शिव पिता परमात्मा इस धरती पर आते हैं तो हमारा मस्तिष्क, हमारे कपाट बुद्धि का खोल देते हैं। कहते बुद्धि का ताला खोल दिया,
और जब ये कपाट खुल जाएंगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाएगा, तो हम अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये वही समय चल रहा है, कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, जो भगवान धरती पर आया है हम सब आत्माओं का कल्याण करने के लिए। तो हे मेरे बच्चों, माताओं, पिताओं, जो भी है, सब अपना कल्याण करो, ताकि आप सबके कल्याण से भारत स्वर्ग दीपी गरियसी। यही भारत स्वर्ग था, यही सोने की चिड़िया था, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश था मेरा। आज पुनः फिर से भारत ऐसा बनाने के लिए भगवान धरती पर आए हैं। हम सबको ये व्रत लेना होगा, अपना भाग्य क्या करना है, बनाना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।